इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। पाकिस्तान आग-पट कश्मीर में इस टाइम जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। इलेक्शन से कुछ महीने पहले इतनी बड़ी स्केल पे प्रोटेस्ट्स होना और सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पुलिस के साथ कलशिश क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और नाजुक कर रही है। अभी तक 30 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 1000 से ज़्यादा डिटेन कर लिए गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। आपको याद होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पोक की वापस इंडिया का हिस्सा होगा। पोक के प्रोटेस्ट या लोगों का गवर्नमेंट की प्रति नफरत को देखकर अब खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर दिमाग में बात आ गई तो कमेंट सेक्शन में बताऊं। स्वागत है आपका ऑफिशियल एनडीए के एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोटेस्ट्स का मेन रीज़न क्या है, कहां से स्टार्ट हुए और वो 12 लेजिस्लेटिव सीट्स के बारे में जो बहुत न्यूज़ में है, या प्रोटेस्ट्स की मैं लीडिंग पार्टी। वैसे तो ये प्रोटेस्ट्स कोई अचानक हुए प्रोटेस्ट्स नहीं है, पर इसका इमीडिएट ट्रिगर था कंट्रोवर्शियल डिसीजन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके बड़ लोगों का हैवी प्रोटेस्ट हुए, जिसको लीड कर रही थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC। पाकिस्तानी फोर्सेस ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए क्रैकडाउन लॉन्च किया। प्रोटेस्टर्स पर फोर्स यूज़ की गई, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, JAAC के लीडर्स को अरेस्ट किया गया और इवन पार्टी लीडर्स पर बाउंड्री भी रखी गई। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग POK की लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 45 सीट्स में से 12 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं उन माइग्रेंट्स के लिए जो प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K से बिलोंग करते थे और अब पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। इन सीट्स की वजह से वहाँ के रेजिडेंट्स कहते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदौलत सेंटर POK की असेंबली और उसके डिसीजन पर कंट्रोल लगता है। वहाँ के रेजिडेंट्स का शिकायत है कि उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड प्राइसेस और सर्विसेज सभी पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर महंगाई बढ़ती है जबकि POK में बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक मंगला डैम। लेकिन फिर भी POK में महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट है। वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है और लोकल्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। जब ये सब शिकायतों के बाद भी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि इन सीट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है और इनको बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रोटेस्ट्स अपनी चरम सीमा पर आ गए और पहले से इंटेंस हो गए और इस मूवमेंट की सेंटर थी JAAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक अलायंस है ट्रेडर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, ट्रांसपोर्ट यूनियंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने JAAC को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना शुरू कर दिया और इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट्स POK 2023 के प्रोटेस्ट से भी बड़े माने जा रहे हैं। लोग लाखों की सुखिया में रोड पर उतर आए लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की भी इच्छा जाता रहे। लोग POK को पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन बताते रहे, जो कि सच भी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भारत को POK पर वापस ले लेना चाहिए? क्या ये सही मौका होगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।